मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। होप सो ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हमें सरफेस फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको कैटालिस्ट पढ़ा दिया था। आप कहोगे मैम ये आप वीडियो से पहले डेली से बताते हो, पता तो है। मैं आपको क्विक रिविजन कराती हूँ ताकि एक फ्लो बना रहे, आप लोग ये ना भूल जाए कि हाँ क्या कराया था क्या नहीं कराया था। ठीक है, मैंने आपको कैटालिस्ट के बारे में बताया था, कैटालाइसिस के बारे में बताया था, मैंने और क्या बताया था इसमें आपको टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट बताया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ऑटो कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। ओके, और क्या बताया था मैंने इसमें आपको बताया था कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक प्रमोटर। ओके, ये सब मैंने आपको बताए हैं। और क्या बता दिया मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में, और मैंने आपको बता दिया है अब तक के क्या क्या बताया है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया है कैटालिस्ट मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है। कैटालिस्ट दो थ्योरीज पे बेस्ड होता है। द फर्स्ट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी विच इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू होमोजीनियस कैटालिस्ट। ओके, एंड द सेकंड वन इज फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ओके, विच the theory is known as the modern adsorption theory. Okay, which theory? मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको, रिमाइंडेड, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों उसे पढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ओके, इतना हम हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके थे। अब हमें आज क्या करना है हमारी फर्दर वीडियोज़ में, आज हमें कैटालिस्ट को और डीपली जानना है। So my dear students, today we are going to start our biological catalyst. Okay, देखिए एक वर्ड पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में, that is enzymes। कौन सा वर्ड पढ़ते हैं? एंजाइम। याद है क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं एंजाइम। डाइजेशन वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl, ठीक है, पेप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ये बस वही सब एंजाइम्स हमारे यहाँ पे है। बात आती है कि मैम एंजाइम्स होते क्या है, पढ़े तो हमने हैं। ठीक है, एंजाइम्स में डेफिनेशन लिख देती हूँ। एंजाइम्स these are the biological catalyst which enhance the rate of reaction. Okay, which enhance the rate of reaction and always form inside a living cell. ओके, तो देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट
जो क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और डजेंट मैटर कि वो किसी यूकैरियोट्स में बन रहे हैं या प्रोकैरियोट्स में बन रहे हैं, वो यूनिसेलुलर में बन रहे हैं या मल्टीसेलुलर में बन रहे हैं, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। बात आती है कि आप बोलोगे मैम कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। देखिए सिंपल से जो डिफरेंस है वो बस यही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता कि जो हमारा कैटलिस्ट है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कैटलिस्ट है वो हमेशा इन विट्रो कंडीशंस में बनता है। इन विट्रो कंडीशंस मतलब आप उसको एटमॉस्फेयर में कहीं भी बना सकते हैं, अपने लैब्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लैब्स में भी वो प्रिपेयर हो सकता है, इन्वायरमेंट में कहीं पे भी प्रिपेयर हो सकता है, आप उसको खुद से बना सकते हैं कैटलिस्ट को। बट इफ आई टॉक अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन विवो कंडीशंस, नॉट इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो कंडीशंस में हम एंजाइम्स को कभी भी नहीं बना सकते, हम उन्हें हमेशा इन विवो कंडीशंस में ही पा सकते हैं। अब इन विवो मतलब किसी भी लिविंग सेल के अंदर, जैसे कि सपोज करो पेप्सिन पढ़ा है आप लोगों ने, पेप्सिन हमारी कहाँ मिलता है, पेनक्रियाज में मिलता है, ठीक है ना। सलाइवा अमाइलेज एक एंजाइम है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है और रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, वो हमारे सलाइवा में मिलता है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और जो किसी भी लिविंग सेल में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइजेज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए एंजाइम्स की खास बात क्या होती है कि वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करती हूँ, सपोज Fe है, Fe नंबर ऑफ रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। हमारी काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं जो मोलिब्डेनम और आयरन की हेल्प से कैटलाइज्ड हो जाती हैं या होती है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स में ऐसा नहीं है, हर एक पर्टिकुलर एंजाइम्स का एक पर्टिकुलर वर्क है या एक पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू ही कैटलाइज हो सकती है, उसके अलावा वो किसी से भी कैटलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दीज आर द स्पेसिफिक दीज आर कैटलाइज द स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसकी कुछ खास बातें होती हैं वो भी मैं भी मेंशन कर देती हूँ, और कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं कि कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं हम एंजाइम्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। Properties of enzymes, ठीक है। देखिए वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, ठीक है। दे कैटलाइज्ड द स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है, किसी और रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता, ओके। तो सेकंड पॉइंट इज दैट दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये क्या होते हैं, हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, ये प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस। ग्लोब्यूलर वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो मतलब हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, वाटर इनसोल्यूबल या वाटर हीटर होते हैं, ठीक है। ये बात किसकी थी, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में थी, ठीक है। और क्या होती है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि प्रोटीन्स है, ये तरह के प्रोटीन्स होते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है इनका मॉलिक्यूलर मास, ओके।
The fourth property is that they increase the rate of reaction. They increase the rate of reaction. Increase the rate of reaction 10 to the power 6 to 10 to the power 8 times. ओके, इतनी ज़्यादा स्पीड ये बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये कहाँ बनते हैं? एक लिविंग सेल में बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं? एक लिविंग सेल में बनते हैं, तो ये वर्क भी लिविंग सेल में ही करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये इस पर वर्क नहीं कर सकते। एक आप खुद से अपनी साइड पे लिख सकते हैं, ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब इनके फॉर्मूले में हमेशा कार्बन आएगा ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन देयर नेचर, मतलब इनकी किसमें फॉर्मूले में हमेशा कार्बन आता ही आता है। क्लियर है? राइट डाउन दिस, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट देयर एग्जांपल कि हाउ एंजाइम्स वर्क, हाउ एन एंजाइम catalyze the reaction. देखिए, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं एंजाइम्स के, उनका नाम लिख लीजिए आप। माल्टेज, ठीक है। एंजाइम्स की मेरे खास बात, बहुत खास बात, जितने भी एंजाइम्स होते हैं लास्ट में एज आता है। अगर एज नहीं आ रहा तो दैट्स मीन वो एंजाइम नहीं है। 99% पॉसिबिलिटीज है कि वो एंजाइम नहीं है। ठीक है। लैक्टेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज एटसेट्रा, इस तरह के कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। ओके, राइट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ द एग्जांपल इज दैट we use enzyme in the formation of sugar। तो शुगर तो हमारी बॉडी में भी बनता है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, सॉरी, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। अगर आपको याद हो, क्लास 12 में पढ़ के आए हैं आप, सॉरी 10th में पढ़ के आए हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम शुगर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में से यही होता था। ठीक है, यहाँ पे हम एंजाइम डाल के रेट ऑफ रिएक्शंस को पास करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं शुगर। ठीक है, तब जितनी शुगर होती है सबका फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे C12H22O11 हमारी शुगर है, इसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, क्या है? सुक्रोज। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम डालेंगे इसमें हम? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम डालेंगे। ठीक है, क्या डाल रहे हैं? इन्वर्टेज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? ये अपनी कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर वन, द टू यूनिट्स इन विच सुक्रोज इज ब्रेक डाउन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, तो वही आइसोमेरिज्म यहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, अब ये जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज को ले लीजिए, C6H12O6। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, अब हम करेंगे एंजाइम जाइमेज एंजाइम से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जाइमेज से रिएक्शन कराने के बाद या तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, C2H5OH बन जाएगा, बैलेंस हम इसको कर सकते हैं, साथ में 2CO2 रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2CO2 रिलीज हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए, सुक्रोज लिया, सुक्रोज में इन्वर्टेज डाला, इन्वर्टेज डालने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। ठीक है, उसके बाद हमने वही ग्लूकोज लेके इसमें जाइमेज एंजाइम डाला तो क्या बन गया हमारा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका, कौन से हमने दो एंजाइम्स यूज किए, द सेकंड इज जाइमेज and the first one is invertase. These two enzymes are used by us to form the ethyl alcohol from glucose or from sugar. ठीक है, अब आप ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो जय भीम मैडम। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारा, इथेनॉल। अब ये जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन सबको याद कैसे रखोगे कि क्या लिया, क्या डाला, क्या बना। देखिए, इसको लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक होती है, साइज। क्या होती है, साइज। कैसे है साइज, सिंपल है, सुक्रोज, इन्वर्टेज, जाइमेज, इथाइल अल्कोहल। जो इसका जो यहाँ से बनेगा वो यहाँ हो जाएगा, वो तो पता ही है ना। S स्टैंड्स फॉर सुक्रोज, I स्टैंड फॉर इन्वर्टेज, Z स्टैंड फॉर जाइमेज एंड E स्टैंड फॉर इथेनॉल। ठीक है, इसके लिए वो इथेनॉल के लिए होता है। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, शुगर का, किससे, सॉरी ये किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल का, किससे, शुगर से। आप यहाँ पे शुगर को सुक्रोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुगर को सुक्रोज भी लिख सकते हैं, एज यू वांट। राइट डाउन दिस, देन वी हैव टू डिस्कस अनदर एग्जांपल। हो गया है, चलिए हम अगर एग्जांपल डिस्कस करते हैं अबाउट एंजाइम्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, सेम वही, बस हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय स्टार्च, स्टार्च की हेल्प से हम इथेनॉल कैसे बना सकते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमारा शुगर था, सुक्रोज था, सेम ऐसे ही ये भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, C6H10O5। ठीक है, n नंबर होते हैं हमारे किसके, स्टार्च के। ठीक है, ये क्या है, स्टार्च। सेलुलोज का भी सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेलुलोज, जिससे सेल वॉल बनती है। बायो स्टूडेंट सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्लस NH2O। जब n यूनिट है तो उनको क्या करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए n यूनिट ही किसकी चाहिए होगी, वाटर की। ठीक है, इसमें हम एंजाइम कौन से डालेंगे, डायस्टेज।
में पाया जाता है। C12H22O11 क्या बन जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंजाइम में तो एज आया है, डायस्ट्रेज एंजाइम हमने इसमें डाला है और क्या बन गया है, लैक्टोज बन गया है। N यूनिट्स ली थी तो यहाँ पे भी N यूनिट्स ही बनेंगी। ठीक है, N यूनिट्स लेने के बाद N यूनिट्स ही बनती हैं। इसके बाद ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हमारा लैक्टोज ले लेंगे। ठीक है, लैक्टोज में जब हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करते हैं, साथ में एंजाइम कौन सा, माल्टेज, एंजाइम माल्टेज हम इसे डालते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज। ये O छोटी यूनिट में टूट जाता है, C6H12 और 6 सेम पीछे की तरह C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ये क्या है हमारा फ्रक्टोज। ओके, देखिए अब सेम जो हमने पीछे किया था साइज, ठीक है ना, ये बन गया है। इसको हम कहाँ से कैटेलाइज कर सकते हैं, जाइमेज की हेल्प से कर सकते हैं ना, तो सेम वही जाइमेज की हेल्प से कर दो और क्या बना दो, अपना इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH। ठीक है, और साथ में क्या बना लो, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, सिंपल है। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट कितने बनते हैं, 3 रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 3। द फर्स्ट वन इज लैक्टोज, ठीक है ना, द सेकंड वन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके, एंड द थर्ड वन इज आवर लास्ट एंड द मेजर प्रोडक्ट दैट इज इथेनॉल। क्लियर है, ये क्या बन जाता है हमारा, इथेनॉल बन जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इसका एप्लीकेशन कि हम एंजाइम्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे और कैसे हम इसे केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है इथेनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसको कैसे याद करें, इसको तो आपने बता दिया साइज, इसका भी होता है DMZ, DMZ, इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्रिक होती है DMZ। D stands for diastase, M stands for maltase and Z stands for zymase। कि ये एंजाइम्स इसमें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, वो ये लिख देगा, बताओ यहाँ पे किस एंजाइम को हमने डाला है, या कहीं पे भी पूछ लेगा कौन से एंजाइम्स का यूज किया है या कौन सा एंजाइम क्या हमने रिएक्टेंट लिया, वो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, उसको ब्लैंक छोड़ने के बाद वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें अब आगे क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट एज यू वांट। तो हो गया है। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कोलाइड्स। ठीक है ना, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल्स। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोलाइडियल पोर्शन ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एनी टाइप, you can discuss me without any hesitation। ओके, और स्टूडेंट्स छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आप लोग खुद भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ये नहीं कि हर चीज़ आप लोग प्रिंसिपल मैम पे, मैनेजमेंट पे या टीचर्स पे डाल दें। ठीक है, वैसे तो आप लोग बहुत मैच्योर हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं। ओके, थैंक यू।